जो गुजरे जमाने के अवशेष हैं। आज नौकरी की सुरक्षा किसी मजाक से कम नहीं रह गई है। किसी एक कंपनी में जीवन भर नौकरी करने का विचार, जिसके IBM ने अपने स्वर्णिम युग में पैरवी की थी, उतनी ही पुरातन हो चुकी है जितना कि टाइपराइटर। कई लोग अपनी 401 के रिटायरमेंट योजनाओं को सुरक्षित मानते थे। वे सोचते थे कि ब्लू चिप शेयरों और म्यूचुअल फंड्स पर आधारित इन योजनाओं में क्या गलत हो सकता था, लेकिन जैसा बाद में पता चला, इसमें सब कुछ गलत हो सकता था। पुराने जमाने की ये बूढ़ी गाय अब दुधारू नहीं रह गई हैं, और इसका कारण सिर्फ इतना सा है कि वे सब अब दकियानूसी हो चुकी हैं। पेंशन, नौकरी की सुरक्षा, रिटायरमेंट की सुरक्षा, ये सब औद्योगिक युग के विचार थे। आज हम सूचना युग में रह रहे हैं, इसलिए अब हमें सूचना युग के विचारों के हिसाब से सोचने की जरूरत है। सौभाग्य से लोग सुनना और सीखना शुरू कर रहे हैं। वैसे यह बड़े अफसोस की बात है कि हम कष्ट और विपत्ति के बाद ही सबक सीख पाते हैं। बहरहाल राहत की बात यह है कि कम से कम अब लोग सबक सीख रहे हैं। जब भी हमारे सामने कोई बड़ा संकट आकर खड़ा होता है, जैसे शेयर बाजार में डॉट कंपनियों का क्रैश, 9/11 के विपरीत आर्थिक दुष्प्रभाव, 2008 की विपत्ति दहशत और 2009 की मंदी, तभी लोगों को यह एहसास होता है कि सुरक्षा के पुराने साधन अब उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। कंपनियों का मिथक अब खत्म हो चुका है। यदि आपने अपनी कंपनी में तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ने में भरोसा लगाए हैं, तो क्या आपने कभी ठहरकर इस बात पर गौर किया है कि आपके सामने कौन सा नजारा दिखता है? आप पूछते हैं, कौन सा नजारा? अपने आगे वाले का पिछवाड़ा। आपको बस वही नजर आता है। अगर आप अपनी बाकी जीवन में भी यही नजारा देखना चाहते हैं, तो यह पुस्तक शायद आपके लिए नहीं है। लेकिन यदि आप किसी का पिछवाड़ा देखते देखते थक और उकता चुके हैं, तो आगे भी सुनते रहें। यह लिखते समय भी बेरोजगारी सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ती जा रही है। जब आप ये शब्द पढ़ रहे होंगे, तब तक कौन जाने क्या हालात हो सकता है तब तक सब स्थिति बदल जाए। मूर्ख ना बने। जब रोजगार उपलब्ध होने लगेंगे, जमीन जायदाद का मूल्य बढ़ने लगेगा और कर्ज दोबारा खुलकर मिलने लगेंगे, जो कभी ना कभी अवश्य होगा, तो झूठी सुरक्षा के उसी पुराने प्रलोभन में ना आए जिसकी वजह से आप और बाकी का संसार इस भंवर में फंसा था। 2008 की गर्मियों में गैस की कीमत $4 प्रति गैलन से अधिक थी। इस वजह से SUV की बिक्री किसी चट्टान की तरह पानी में डूब गई और अचानक हर आदमी छोटी तथा हाइब्रिड कारों के गुणगान करने लगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ उस पर जरा गौर करें। 2009 में गैस की कीमत दोबारा $2 से नीचे आ गई और भगवान उनका भला करे, लोग दोबारा SUV खरीदने लगे हैं। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि गैस की कीमत हमेशा इतनी कम रहेगी? अगर गैस इस वक्त सस्ती है, तो क्या आपको गैस की ज्यादा खपत वाली कारें खरीदना बेहतरीन लगता है? क्या हम सचमुच इतने अदूरदर्शी हो सकते हैं? देखिए, मैं यहाँ भलमन साहत से काम ले रहा हूँ। दरअसल मैं मूर्ख शब्द का इस्तेमाल करना चाहता था। दुर्भाग्य से इसका जवाब है हाँ। हम सिर्फ एक बार ही मूर्ख नहीं बनते, हम खुद को बार बार मूर्ख बनने देते हैं। बचपन में हम सभी ने चींटी और टिड्डे की कहानी पढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद हम में से अधिकांश लोग टिड्डे जितने ही दूरदर्शिता से जी रहे हैं। अखबार की सुर्खियों की वजह से अपना ध्यान ना भटकने दे। दुनिया में हमारे आसपास हमेशा किसी न किसी तरह का मूर्खतापूर्ण हल्ला मचता रहता है, जो जीवन को बेहतरीन बनाने के गंभीर काम से आपका ध्यान दूर खींचने की कोशिश करता है। यह केवल शोर शराबा है, चाहे आतंकवाद हो या मंदी या नवीनतम चुनाव चक्र के स्कैंडल्स। इनका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि सुखद भविष्य के सृजन के लिए आपको आज क्या करना चाहिए। महामंदी के दौर में भी बहुत से लोगों ने दौलत बनाई थी। दूसरी ओर सबसे बड़े उछाल के समय में, जैसे 1980 के रियल एस्टेट के उछाल के दौरान भी, करोड़ों लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने भविष्य की बागडोर नहीं थामी, जिन्होंने हर उस चीज को नजरअंदाज कर दिया जो मैं इस पुस्तक में आपको बताने जा रहा हूँ। और वे लोग या तो परिस्थितियों से जूझते रहे या फिर दिवालिया हो गए। वास्तव में उनमें से अधिकांश तो आज भी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं या फिर दिवालिया हैं। मुद्दा अर्थव्यवस्था नहीं है, मुद्दा तो आप हैं। क्या आपको कंपनी जगत में फैले भ्रष्टाचार पर गुस्सा आता है? वॉल स्ट्रीट और उन बड़े बैंक्स पर जिन्होंने यह सब होने दिया? सरकार पर
जिसने इसे रोकने के लिए